एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, मस्त मजे में आप सबकी स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले हैं आपके एग्जाम और अब सोने का टाइम गया। ठीक है, तो अच्छे से भिड़ जाइए, लग जाइए स्टडीज में, कहीं कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। हमने रिसेंटली अभी खत्म किया है किरण प्रकाश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके जितने बन सकते थे मैंने आपको सारे करवा दिए। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल होते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, आज हम उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। कि अगर वो जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, डेरिवेशंस निकलवाए हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल गया, बाई चांस अगर आ गया, तो आपसे वो बनना चाहिए। या 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर में ही दे दे आपको वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि इसको कैसे हम निकालेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही मैं सॉल्व करवा रही हूँ। कुछ क्वेश्चन अलग से भी रहेंगे ताकि आपको एक पैटर्न का अंदाजा लग जाए कि कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। किरण प्रकाशी के आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। एक और बात, इनको करने के पहले मैं आपको बता दूं, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम निकालेंगे लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि लेंस की क्षमता जो होती है, पावर जो होती है, वो होती है बेटा डायोप्टर में, और इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन एफ। लेकिन एफ काय में रहेगा, मीटर में। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर जो है इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेंस की क्षमता को मापने की इकाई है, पावर को मापने की इकाई है। ठीक है, दूसरा, हमने लेंस निर्माता सूत्र पढ़ा था जो कि अवतल या उत्तल पृष्ठों के लिए है। अगर दो अलग अलग पृष्ठों से मिलकर कोई लेंस बना है, दो पृष्ठ आपस में हैं, तो इन पृष्ठों को मिलाकर जब हमने कोई संरचना बनाई, ठीक है, दो पृष्ठ आपस में जुड़े हैं, तो इनके लिए हमने इनकी संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला निकाला था 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। याद आया? ठीक है, जब दो फलकों से मिलकर हमने एक पृष्ठ बनाया, तब आपने फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला निकाले थे म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। साथ ही हमने दो अलग अलग लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र भी निकाले थे, वो था कैपिटल F बराबर F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। और इतना नहीं करना, तो इसकी एक बैक स्टेप भी थी, F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो यही आंसर आता है, और इससे ही आता है, निकाले हैं। हमने लेंस सूत्र भी पढ़ा है, दर्पण सूत्र भी पढ़ा है, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला भी पढ़ा है। R बराबर होता है 2F या F बराबर होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैं रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आज जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो आपको समझ में आए, और वो तभी बनेंगे जब आपको ये फॉर्मूले जो है ना वो याद रहेंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनने वाले। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ठीक है, 2 टाइम्स पहले क्वेश्चन को पढ़िए, तब जाके फिर इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है बेटा, एक उभयोत्तल लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है जो दो फलकों से मिलकर बना। अब उत्तल लेंस जो है वो दो फलकों से ही मिलकर बना होता है, तो दो अलग अलग फलके हैं, और कौन सा लेंस बना ली इनने मिलकर, उत्तल लेंस। ऐसे ही होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 15 सेंटीमीटर। अब पहला फलक ये है, पहले फलक की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, और पहले फलक की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है बेटा, 10 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और दूसरे फलक की वक्रता त्रिज्या, मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, R2 का मान इधर होगा, कितना, 15 सेंटीमीटर। चूंकि इसकी वक्रता त्रिज्या लेफ्ट में होगी, इसलिए हम इसको काय में लेंगे, माइनस में।
और उनकी फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसकी संयुक्त फोकस दूरी जो आती है वो होती है बेटा f, और f का मान कितना आएगा, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस के कांच का अपवर्तनांक, ये लेंस जिस भी कांच से बना है उस कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है। ठीक है, उस कांच का अपवर्तनांक हमें निकाल के देना है। तो करें सॉल्व, जो जो दिया है पहले वो लिखो, सॉल्व करना है। क्या दिया है बेटा, तो दिया है हमें R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर -15 सेंटीमीटर, F का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और म्यू का मान हमें निकालने को बोला है कब, कांच का अपवर्तनांक। प्रकाश किरण वायु से कहाँ जाएगी, कांच में, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। R1, R2, F और A म्यू जी का मान हमें दिया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, चूंकि लेंस निर्माता सूत्र से 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैडम हमने यही वाला सूत्र क्यों लगाए, तो जब हमें दो वक्रता त्रिज्याएं दी हो, f का मान दिया हुआ हो और म्यू का मान निकालने को बोले, जब हमारे पास ऑप्शन में दो वक्रता त्रिज्याएं हो, तो आप बताइए आप इस सूत्र से ही निकाल सकते हैं कि और कोई फॉर्मूला आ रहा दिमाग में, नहीं ना। देखो दो ही टाइप के सूत्र हमने निकाले हैं, एक निकाले हैं बेटा म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब वस्तु की बात होगी, प्रतिबिंब की बात होगी, वक्रता त्रिज्या की बात होगी, तब आप म्यू का मान निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है फिर, लेंस निर्माता सूत्र। तो हम लगाएंगे क्या, लेंस निर्माता सूत्र, और उस सूत्र से म्यू का मान निकालेंगे। अब म्यू का मान हमें पता करना है, लेकिन जिस जिसके मान दिए हैं वे रखिए। जैसे 1/f का मान कितना है बेटा 12, म्यू का निकालना है -1, R1 का दिया हुआ है कितना 10, बीच में माइनस, R2 का दिया हुआ है कितना -15। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, 1/12 म्यू माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/10 प्लस 1/15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, कैसे, तो इधर है बेटा 1/12 बराबर म्यू माइनस 1, 15 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे, एक लिखो 10 फिर लिखो 15, इनका निकालो एलसीएम, 2 पंचे 10, 15 में भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जा सकता है क्या, 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग, तो कुल मिला के जब तक भाग जाना बंद ना हो तब तक देते हैं, और इस मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम निकालते ही नहीं आता। नहीं तो देख के ही समझ में आ जाता है कि 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 30 निकाल लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुकिए, है ना, हाँ मिल गया, मिटाने का गुम गया था। ओके चलिए, 30 एलसीएम आ गया। 10 से 30 को काटो, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 3 का गुणा 1 में करो तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, बीच में प्लस, 15 से 30 को काटोगे तो 2 का 1 में गुणा करोगे तो वापस से 2। अब 1/12 जैसे का तैसा म्यू माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, 3 और 2 हो गया 5 बटे में 30, 5 का 30 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छिका 30, 6 टाइम्स। ठीक है, 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा बेटा 1/6। 1/6 का पक्षांतर कीजिए, जो बटे में है कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इधर हो जाएगा 6/12, इधर बचेगा म्यू माइनस 1, 6 दूनी 12, क्या हुआ 1/2 बराबर, इधर क्या बचा म्यू माइनस 1। हमें मान किसका चाहिए, म्यू का, तो -1 का भी हम पक्षांतर कर देंगे।
-1 जब इधर आएगा तो 1/2 पहले से है, -1 इधर आएगा तो +1 और बराबर बचेगा क्या, म्यू। ठीक है, बराबर बचेगा म्यू। अब 2 और इसके बटे में कुछ नहीं है, आप देख के भी कर सकते हो, 2 1 कम 2 और 1 3/2 आना है। और जिसको ऐसे समझ में नहीं आता तो वो एलसीएम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब एक में आधे को जोड़ोगे इस हिसाब से, एक सही 1/2 लिखा हुआ है तो वो कितना होगा, 3/2 बराबर में म्यू। 2 से 3 को काटो, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो म्यू बराबर आ जाएगा कितना, 1.5। ठीक है, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होगा और यही आपका आंसर है। और एक्चुअल में भी ये वैल्यू इतनी ही आती है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, वायु का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1 और कांच का अपवर्तनांक होता है बेटा 1.5। आपको ये वैल्यूज याद रखनी है कि ऐसे भी अगर आपसे अपवर्तनांक पूछ लिया जाए तो वाटर का 1.33, एयर का 1 और ग्लास का 1.5। और अभी इस क्वेश्चन के लिए भी जब आपको दो वक्रता त्रिज्याएं दी हुई हो, एक का मान प्लस में दूसरे का माइनस में, जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आखिरी में म्यू का मान निकल के आएगा 1.5। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर मिल गया। अब ये क्वेश्चन पलट के भी आपसे पूछ सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन में एफ की वैल्यू दे दी गई होगी, म्यू का भी मान बता देगा, वो एक R1 का मान देगा, R2 का मान निकालने को बोल देगा। तो सेम फॉर्मूला आप इससे वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं अगर आपको दो वक्रता त्रिज्याओं वाला सवाल दे तो। जहां दो वाला सवाल है तो एक का मान दिया रहेगा, दूसरे का आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, अब अगले पैटर्न पे आते हैं जहां हमें निकालना है बेटा लेंस की क्षमता, लेंस की कैपेसिटी पता करनी है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी लेंस की बात करते हैं बेटा, अगर फोकस दूरी की बात आती है तो हम उसकी मुख्य फोकस दूरी लेते हैं। अब यहाँ अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है और उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी किधर होती है, राइट में होती है। ठीक है, ये है उत्तल लेंस और इसकी मुख्य फोकस दूरी किधर होगी, राइट में होगी। ये होगी मुख्य फोकस दूरी, तो जिसका मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ का मान दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। अब इसी के साथ एक और लेंस जुड़ा हुआ है जो कि कौन सा लेंस है, अवतल। तो जोड़ दो, इसको संपर्क में रखो किस लेंस के, अवतल लेंस के। ये देखो ये वाला लेंस जो है, अब यही लेंस कौन सा लेंस बन गया, अवतल। ये है अगर उत्तल तो दूसरा वाला होगा अवतल। दोनों लेंस आपके सामने हैं, एक उत्तल है और दूसरा अवतल है। ठीक है, अब तो संयुक्त फोकस दूरी एवं क्षमता बताइए। पहले तो ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी किधर होती है, लेफ्ट में, और लेफ्ट में इसका मान कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं पहला लेंस उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी को हम मान सकते हैं f1, दूसरा लेंस अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी को मान सकते हैं f2। राइट वाली फोकस दूरी प्लस में रहेगी और लेफ्ट वाली रहेगी माइनस में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा डेरिवेशन है कि दिया है, दे तो दिया, क्या दिया है, दिया है बेटा f1 का मान दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। f2 का मान दिया हुआ है आपको -25 सेंटीमीटर। संयुक्त फोकस दूरी f का मान निकालने को बोला है और क्षमता यानी कि पावर भी निकालने को बोला है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें निकालने को बोली है। सिर्फ दो ही चीजें दी हुई है, एक फोकस दूरी, दूसरी फोकस दूरी, इनकी क्षमता भी निकालो और संयुक्त फोकस दूरी भी निकालो। चूंकि हम जानते हैं संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके, संयुक्त
फोकस दूरी जो है वो मैंने निकालना आपको सिखाया है। नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए, ठीक है। जब तक वो नहीं पढ़ोगे यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला। संयुक्त फोकस दूरी F बराबर होता है F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। या तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये एलसीएम लेने के बाद की स्थिति थी, या सिंपली मैंने आपको निकलवाया था 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसी स्टेप का एलसीएम लेने के बाद ये वाली स्थिति आती है। तो या तो ये लगाओ या ये लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका आ जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि जब ये लगाओगे तो एलसीएम लेके पलटना पड़ेगा और इसमें आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। तो कोई एक फॉर्मूला लगाइए और सीधे सीधे निकालिए। जैसे इसी से अगर मैं करूं, इससे करूं तो क्या होगा, F बराबर F1 का मान कितना है बेटा 20, F2 का मान कितना है -25, F1 का मान कितना है 20 प्लस है, F2 का मान कितना है -25। ठीक है, सॉल्व करो। जब हम 25 में 20 का गुणा करें तो 500, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 500, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 20 को घटाओगे तो कितना आएगा 5, लेकिन बड़ी संख्या का निशान इसीलिए माइनस। अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया F बराबर 100। फोकस दूरी 100, लेकिन मान सेंटीमीटर में थे तो ये वाला मान भी काय में आएगा बेटा सेंटीमीटर में, यानी कि मुख्य फोकस दूरी का मान आ गया कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमने इस स्टेप से किए तो 100 सेंटीमीटर निकल के आया। इससे भी एक बार बता दे रही ताकि डाउट ना रहे आपके दिमाग में कि मैडम ने क्या कर दी। 1 अपॉन एफ का मान चाहिए, 1 अपॉन F1 का मान दिया हुआ है 20, बीच में है प्लस, F2 का मान दिया हुआ है माइनस का 25। जब हम प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/25। 25 और 20 का एलसीएम आता है बेटा कितना, 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो ऐसे करो, नहीं आता तो निकालो, ये 25 ये 20, 5 का पारा करो, 5 चौ 20, 5 25, फिर 5 का, फिर कितना बचा, कितना बचा 4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, तो नीचे आ गया 100। ठीक है, अब 20 से 100 को काटोगे तो कितना बचेगा 5, 5 का ऊपर गुणा करो, 5 एकम 5, 25 से 100 को काटोगे तो कितना बचा 4, 4 में 1 का गुणा 4, 5 में से 4 गया तो 1, नीचे है 100, पलट दो तो F बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। जो आसान लगे वो मेथड कर लेना, मेरे ख्याल से ये वाली ज्यादा आसान है ना। चलिए, है तो ठीक है और नहीं तो फिर आपकी मर्जी, उतार लेना, मैं मिटा रही हूँ। अब हमें निकालनी है लेंस की क्षमता। ठीक है, चूंकि किंतु परंतु हम जानते हैं लेंस की क्षमता यानी कि पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 अपॉन एफ, और एफ का मान मीटर में। ठीक है, 1 अपॉन एफ, एफ का मान मीटर में। ये संख्या दी हुई है सेंटीमीटर में, चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो जहां एफ का मान मीटर में रखना हो तो अब क्या रखोगे बेटा, 100 है तो 1 ही रखोगे, और ये काय में आएगा मीटर में, 1 से 1 को काटोगे 1 ही आएगा, और ये जो एक आंसर आएगा ये आएगा काय में डायोप्टर में। ये जो मान है वो 1 है और वही है लेंस की क्षमता। आपका आंसर होगा संयुक्त फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होगी, और लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर होगी। बनेगा तब जब सूत्र याद होंगे, अगर सूत्र ही याद नहीं है तो आप छोड़ के आ जाओगे, और बहुत आसान आसान से सवाल है, आपको बस वहां प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप प्लस माइनस में उलझ गए तो फिर आपकी नैया पार होने से रही। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी हमेशा राइट में होती है, प्लस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा लेफ्ट में होती है, माइनस में होती है। मैं मुख्य फोकस दूरी की बात कर रही हूँ। हर लेंस में 2 फोकस दूरियां होती है, एक प्रथम और दूसरी मुख्य। ठीक है, अब
ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपने दोनों को संपर्क में रखा है, तो संपर्क में रखने का सूत्र जो है वो संयुक्त फोकस दूरी का आता है ये, और ये हमने निकाला है कि परस्पर संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, या दो लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। निकलवाया है ना? जिनने रेगुलर क्लास लगाए हैं उनको पता है कि मैंने ये करवाया है, और अगर करवाया है तो आपसे ये बनना चाहिए। आपने इस मेथड से आसानी से फोकस दूरी निकाल ली और इधर निकाल ली बेटा लेंस की क्षमता। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा के दिया है आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी के अंदर वायु लेंस है। देखिए कहीं किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर कोई वायु का बुलबुला है, ठीक है, ये आ गया वायु का बुलबुला। ऐसे ही बुलबुले होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। पानी है, ये है बेटा पानी, और इसके अंदर वायु का बुलबुला, मतलब ये है क्या? वायु। अब देखो हमें पता है कि जो पानी है ना, जल है, उसका अपवर्तनांक होता है 1.33, और नहीं तो ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। एक किसी का दिया रहेगा, दूसरे का आपको पता करना रहेगा। अब प्रकाश किरण पानी से कहाँ पहुंचेगी? वायु में, क्योंकि बुलबुला कहाँ है? पानी के अंदर, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा भी ऊपर नीचे किए तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, पूरा गलत सलत करके आ जाओगे। पानी के अंदर वायु लेंस है, ये पानी है, इसके अंदर वायु के छोटे छोटे से बुलबुले हैं। वायु के बुलबुले मतलब वायु ही है, ये समझ जाओ आप, जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब ये बुलबुला उत्तल लेंस के जैसा है या अवतल लेंस के जैसा हमें नहीं पता, लेकिन बुलबुला दो पृष्ठों से मिलकर बना है, और जब ये दो पृष्ठों से मिलकर बनेगा ना, उत्तल है या अवतल हमें नहीं पता, लेकिन मिलकर कितने पृष्ठों से बना है? दो, और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 होती हैं, जिनके मान हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पानी के अंदर वायु लेंस है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। पानी के अंदर वायु का बुलबुला है, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये हमें पता करना है। क्यों? क्योंकि वायु में तो प्रकाश किरण जा रही है। हमें पता है कि वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि वाटर का अपवर्तनांक आपको पता है कितना होता है, जल का अपवर्तनांक पता है कितना होता है, कितना होता है बेटा? जल का अपवर्तनांक कब? जब प्रकाश किरण वायु से जल में आ रही है, जब प्रकाश किरण वायु से जल में आ रही हो तब अपवर्तनांक होता है बेटा 1.33, ठीक है। जल का जो हम बाद में लिखते हैं ना, बाद में उसी का अपवर्तनांक हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश किरण पानी में प्रवेश कर रही, तो कहीं से तो आई होगी, कहाँ से आई होगी? वायु से। तो आप लिखोगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना? 1.33। अब जल के अंदर वायु का बुलबुला, मतलब अब वो जल से कहाँ जाएगी? जल से कहाँ जाएगी? वायु में। तो इसका उल्टा हो गया, वायु से जल में आई और जल से वापस कहाँ जा रही है? वायु में। तो वायु से जल में आई, जल से वापस वायु में जाने के लिए हम लगाएंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जिस माध्यम से प्रकाश किरण आई है उसी माध्यम में प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। वायु से जल में आई थी, जल से वापस कहाँ जा रही है? वायु में। तो ये कहाँ से आता है बेटा? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। कहाँ से आता है? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलता है कि जब बाहर कंटेनर के बाहर प्रकाश किरण है तो वायु में है, जैसे ही वायु से अंदर प्रवेश की, अंदर उसको क्या मिल गया? जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33। अब प्रकाश किरण जल से वायु लेंस में जा रही है। देखिए पानी के अंदर वायु लेंस है ना, तो जल से कहाँ जा रही है? वायु लेंस में।
तो आई थी वायु से जल में, जल से फिर से वायु लेंस में जा रही है, तो क्या लगाएंगे हम? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार ए म्यू डब्ल्यू का मान अगर 1.33 हो तो 1/W म्यू ए का मान हमें निकालना है। इसको फेंक दो इसकी जगह पे, W म्यू ए, इसको फेंक दो इसकी जगह पे, 1/1.33। ये जो मान है ये आ गया किसका? वायु लेंस का। ठीक है, वायु लेंस का जो अपवर्तनांक है वो होगा 1/1.33। आप चाहें तो 1.3 बस लिख दीजिए, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1.3 में ही सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, अब प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और क्या दिया है? R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर होगा -10, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। लेंस की फोकस दूरी यानी कि f का मान निकालो एवं प्रकृति बताओ कि उत्तल है या अवतल। दो चीजें निकालनी है, एक जो निकालनी थी वो हमने निकाल ली है 1/1.3, लेकिन ये क्वेश्चन की डिमांड है इसलिए निकालने को बोला है आपको फोकस दूरी और प्रकृति। अब ऐसा कोई सूत्र उठाइए फिर से जिसमें दो वक्रता त्रिज्याएं हो, अपवर्तनांक भी हो और जहां से हम आसानी से फोकस दूरी निकाल सके। क्या है बेटा? लेंस निर्माता सूत्र से, यही है लेंस निर्माता सूत्र, जिसे पतले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र भी कहते हैं। क्या है? 1/f बराबर म्यू -1 1/R1 - 1/R2। इसी फॉर्मूले में मान रखो, आसानी से मान निकाल दोगे। 1/f का मान चाहिए, म्यू का मान कितना है? 1/1.3, माइनस में है 1 1/R1 का मान कितना है बेटा? 10, बीच में माइनस। R2 का मान कितना है? -10, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करो अब तो आप ही लोग कर देंगे। ठीक है, अब मेरी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करवाऊंगी मैं, करवाना पड़ेगा कुछ बच्चों के लिए। 1.3 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 1.3। इससे ये कटा तो ऊपर क्या बचा? 1, बीच में है माइनस। 1 से इसको काटोगे तो ये बचेगा और ये बचेगा तो इसका गुणा काय में करोगे? 1 में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1.3। फिर क्या है बेटा? ब्रैकेट के अंदर पहुंचो, ब्रैकेट के अंदर पहुंचे तो 1/10, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस का 1/10 हो गया यहाँ तक। अब देखो 1/f 1.3 में से 1 जाएगा तो 0.3 बचेगा, लेकिन 0.3 काय का बचेगा बेटा? 0.3 काय का बचेगा? माइनस का। ठीक है, माइनस का 0.3 है, बटे में है 1.3, इंटू में 10 और 10 का एलसीएम लेने पर 10 ही आएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, सिंपल है ये, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा तो ऊपर 1 और 1 को जोड़ दो। अब क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले इस दशमलव से इसको उड़ाओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या? 6, सामने है माइनस, 13 और 10 का गुणा होगा तो 130, 6 से 130 को काटो और नहीं आता तो ऐसे भाग दे देना, 6 दूनी होता है 12, बचा 1, 6 एकम 6। ठीक है, तो बचा कितना? 4, भाग जाएगा क्या? नहीं, 6 6 36, बचेगा कितना? 4। मतलब ये सीरीज चलते रहेगी, जब ना आए तो बेसिक से सॉल्व कर सकते हो आप। इनको काटने पर आपका आंसर आएगा 1/f बराबर माइनस का 1/21.66, या इसे पलट दो, हमें f का मान चाहिए तो f का मान आएगा क्या? माइनस चिन्ह नहीं पलटता, जैसे का वैसा, 21.66 काय में थे मान? सेंटीमीटर में, तो ये भी आ गया बेटा सेंटीमीटर में। 21.66 मीटर सेंटीमीटर आया है मान, लेकिन आया काय में है? माइनस में। अब मुझे बताओ, आपके पास दो लेंस है, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी राइट में होती है, हमेशा प्लस में आती है।
अवतल लेंस की फोकस दूरी लेफ्ट में होती है, मुख्य फोकस दूरी, और हमेशा माइनस में आती है। आंसर काय में आया है? माइनस में। तो आप बोलेंगे कि ये जो वायु लेंस है ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। वायु लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। प्रकृति अगर पूछेगा तो आप वायु लेंस की प्रकृति लिख के देंगे बेटा अवतल। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा ये बना के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है कि वायु लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर, समझ में आया? अब अगला पैटर्न, अब तो बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सॉल्व करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना ये एमपी बोर्ड में 2020 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइए। आपको नहीं पता कि एग्जामिनर वहां किस माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर निकाल रहा है, ठीक है। तो जो इजी चीजें हैं एटलीस्ट उसको तो छोड़ के मत ही जाओ। क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख। अब बात हो रही है किसकी? अवतल दर्पण की। कुछ ऐसा होता है हमारा अवतल दर्पण जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है। एक और बात, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो दिया है आप सीधे लिखिए। मैं अभी आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रही हूँ ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। एक अवतल दर्पण है जिसके सामने 40 सेंटीमीटर इसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये अवतल दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग रहा होगा उस खोखले गोले का केंद्र भी ही होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र जो है यहाँ तक की दूरी है बेटा इसकी 40 सेंटीमीटर, यानी कि r का मान दिया हुआ है कितना? 40। लेफ्ट की सारी राशियां होती है माइनस में, तो -40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर देखो वक्रता त्रिज्या भी 40 और दूरी भी 40, मतलब यहीं पर कोई वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र के जस्ट ऊपर, जिसकी दूरी मतलब u का भी मान कितना है? -40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या भी 40 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी भी 40 सेंटीमीटर, 40 दिया हुआ है। लेकिन इस वस्तु की जो लंबाई है, ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी कि O, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब O, इसका मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर हो तो हम राशियों को प्लस में लेते हैं और नीचे वालों को माइनस में। अभी वस्तु कहाँ रखी है? मुख्य अक्ष के ऊपर, और इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इससे होकर कोई किरणें अगर आगे आपतित हुई तो वो टकरा कर इधर जाएगी, फिर अगर क्या बोलते से प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित हुई तो वो इधर निकल जाएगी। कुल मिलाके क्या होना है? टकराकर उन किरणों का अपवर्तन होना है, ठीक है। अब टकराकर जब उन किरणों का अपवर्तन होगा ना तो वो किरणें यहाँ कहीं बेटा, इधर कहीं जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब। यहाँ पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब। पहली किरण फोकस से होकर गई, वापस आ गई। दूसरी किरण इस तरफ सीधे गई, वो नीचे की ओर आ गई। जहां जाकर ये मिलेंगी वहीं बनेगा क्या? प्रतिबिंब। आपसे पूछा गया है कि एक दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो, उसके सामने वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर दूरी पर, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जिसे हम बोलते हैं v, और प्रतिबिंब का आकार जिसे हम बोलते हैं I, ठीक है। v और I इमेज बताना है हमें। तो देखिए सॉल्व करते हैं, और सॉल्व में कैसे? तो दिया है, क्या दिया है बेटा? तो जो जो दिया पहले वो लिखो। क्या क्या दिया है? r बराबर दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, u बराबर दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, v का मान बोला है निकाल के 2, i का मान बोला है निकाल के 2। लेकिन इस सफ में मुझे बताओ किस किस बच्चे ने मुझसे रेखीय आवर्धन पढ़ा है। रेखीय आवर्धन वाला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी आप स्किप करके निकल जाएंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूले के ये एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, आपको फॉर्मूले लगाने ही पड़ेंगे। अब देखो, अब इन फॉर्मूले में कहीं फोकस दूरी का जिक्र हुआ क्या? नहीं। तो पहले पता करो क्या दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f, और f बराबर होता है r/2। f बराबर होता है r/2, r का मान -40 बटे में है 2 से 40 को काटोगे तो -20 सेंटीमीटर। यानी कि ये बात सही है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 40 का आधा 20। आप वैसे भी लिख सकते थे या निकाल के लिख दो। आपको लॉजिक पता है तो आपको पता है कि अगर r का मान 40 है तो f का 20 ही आएगा, माइनस में है तो इसका भी माइनस में ही आएगा। ये तो आ गई फोकस दूरी। अब हम लगाएंगे क्या? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें 1/f में f का मान कितना है बेटा? f का मान है -20, v का मान हमें निकालना है, प्लस u का मान कितना है? तो u का मान दिया हुआ है -40, -20 यही रहने दो, बराबर 1/v प्लस माइनस का 1/40, माइनस वाले 1/40 का पक्षांतर करेंगे तो 1/20, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/40, बराबर में बचेगा 1/v। आगे सॉल्व करो, 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 40 ही आएगा। 40 से 20 को काटोगे तो क्या बचेगा? 20 दूनी 40, लेकिन 2 का एका बचेगा माइनस का। 40 से 40 कैंसिल, प्लस का निशान, लेकिन क्या बचा ऊपर? 1। ठीक है, 20 से 40 को काटो 2 बार, 2 का एका माइनस का तो 2 एक कम 2। 40 से 40 को काटो 1 बार, 1 का एका प्लस का तो प्लस का 1, और बराबर में क्या है? 1/v। -2 प्लस 1 कितना बचेगा? -1 बटे में है 40, बराबर है 1/v, या पलट दो, -40 बराबर हो जाएगा v, या v बराबर होगा -40 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? जहां वस्तु है, वस्तु जहां है उसी के जस्ट नीचे बनेगा क्या? प्रतिबिंब। ठीक है, जहां वस्तु है उसी के जस्ट नीचे बनेगा क्या? प्रतिबिंब। अब जब यहाँ प्रतिबिंब बन गया तब प्रतिबिंब की लंबाई निकालो बोलते है ना, कि प्रतिबिंब कितना लंबा है। और कितना लंबा है ये पता करने के लिए चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवर्धन से m बराबर होता है v/u। v यानी कि I और u यानी कि o। वस्तु की लंबाई o, प्रतिबिंब की लंबाई I। m बराबर v/u से I/o का मान रख के हम निकाल सकते हैं। अब v का मान कितना है? -40, u का मान कितना है? -40, I का मान कितना है? तो I का मान निकालना है। O का मान कितना है? O का मान है बेटा 5। 40 से 40 तो गया, क्या बचा? माइनस का 1, बराबर I/5। 5 का इधर गुणा होगा तो -5 बराबर I, या I बराबर -5 क्या? सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्यों आया है? तो माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि भैया ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा उल्टा, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो चिन्ह काय का आता है? माइनस का। यानी कि जब कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूर ही उल्टा बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा।
इस क्वेश्चन में सिंपल सी दो चीजें निकालने को बोला, एक तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जो कि आई -40 सेंटीमीटर, और दूसरा इसका आकार जो कि आया है -5 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको क्रांतिक कोण निकालना है। क्रांतिक कोण निकालते आपको आना चाहिए फॉर्मूला लगा के, सिंपल फॉर्मूला है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला क्रांतिक कोण का, म्यू बराबर होता है 1/sin c। ये होता है ना क्रांतिक कोण, मतलब sin c को इधर भेजोगे तो 1/μ यही आएगा। सीधे सीधे आप क्रांतिक कोण का मान निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब लाइट हो चुकी है गोल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।